हेलो एवरीवन। देखो नेक्स्ट हमारे पास है साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन। इससे पहले हमने क्या किया था, अलाउड रीडिंग। अब हमारे पास है साइलेंट रीडिंग यानी कि मौन वाचन। तो इसमें देखो क्या दिया गया है। मौन वाचन वैसे आप समझ सकते हो कि मौन वाचन यानी कि मन ही मन में उस चीज को पढ़ना। उसका यूज ज्यादातर आप कहाँ करोगे, लाइब्रेरीज में करोगे, या फिर कहीं आप अकेले बैठे हो तो वहां पर भी क्या कर सकते हो, आप मौन वाचन कर सकते हो। तो देखो अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। सस्वर वाचन के पश्चात वाचन की अगली अवस्था मौन वाचन है। देखो सस्वर वाचन के बाद जो दूसरी अवस्था कौन सी है, मौन वाचन की अवस्था है। मौन का शाब्दिक अर्थ है बिना होंठ हिलाए पढ़ना। मौन का जो शाब्दिक अर्थ है बिना होंठ हिलाए पढ़ना। बच्चे को पहले अक्षर बोध करवाया जाएगा, इसके बाद उसे सस्वर वाचन करवाया जाएगा, फिर मौन वाचन की ओर अग्रसर किया जाएगा। अभी इस चीज को ध्यान से समझो। पहले बच्चे को क्या किया गया, अक्षर का ज्ञान करवाया गया, ठीक है। उसके बाद उसको क्या है, सस्वर वाचन का ज्ञान करवाया गया, फिर उसके बाद मौन वाचन की ओर जो है उसको अग्रसर किया जाएगा। मौन वाचन की ओर अग्रसर करने के बाद क्या होगा, इस वाचन में पाठक दृष्टि विराम के माध्यम से मन ही मन वाचन करता है। कहीं भी वो बैठा होगा तो उसमें क्या है कि मन ही मन क्या करेगा, वाचन करेगा। मौन वाचन के अंतर्गत नेत्र जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इसमें हमारे जो आईज हैं, ठीक है, आईज हमारी क्या करती हैं, जल्दी जल्दी उस चीज को पढ़ती हैं, तथा मस्तिष्क जल्दी जल्दी ग्रहण करता है, और जो हमारा माइंड है वो जल्दी जल्दी उस चीज को ग्रेस्प करता है। इसमें वाचन की प्रक्रिया मन ही मन चलती है, और इसमें जो वाचन की प्रक्रिया है वो मन ही मन चलिए, नाम ही क्या है, मौन वाचन, तो मन ही मन जो है वो चलती है, और होंठ नहीं हिलाने पड़ते। इसमें होंठ बिल्कुल भी नहीं हिला सकते हम, ठीक है। जब हम पढ़ रहे हैं तो होंठों का बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं करना है। हमने सिर्फ क्या करना है, मन ही मन उसको पढ़ना है, आंखों से ही उसको देखना है, और आंखों यानी कि ऐसा समझ लो कि आपने जो उस चीज को आंखों से पढ़ दिया, ठीक है। अब इसमें रायबर्न के अनुसार जो डेफिनेशन आएगी वो क्या है, आरंभ से ही बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि अपने पाठ पढ़ते हुए वे अपने होंठों को ना हिलाएं। जब भी वे देखो क्लास में ज्यादातर क्या बोला जाता है बच्चों को कि आपने जो है साइलेंट रीडिंग करनी है। देखो क्लास में बैठे होते हैं तो बचपन से उनको आदत डाल दी जाती है कि आपने साइलेंट रीडिंग करनी है, ना कि हल्ला करना है, ठीक है। क्लास में कई बार बच्चे क्या करते हैं, जोर जोर से उस चीज को पढ़ते हैं, उससे क्या होता है कि डिस्टर्बेंस काफी क्रिएट होती है अदर क्लासेस को। तो उसमें क्या बोल दिया जाएगा टीचर के द्वारा कि आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल चुपचाप उस चीज को पढ़ना है बिना होंठ हिलाए, अन्यथा मौन वाचन परिष्कृत रूप से स्वर वाचन बन जाएगा। मतलब कि मौन वाचन है वो बिना उसके क्या हो जाएगा, सस्वर वाचन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने होंठ हिला दी तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और बच्चा कभी भी अपनी आंखों से पढ़ना नहीं सीख पाएगा, और उसी वजह से क्या होगा, बच्चा कभी भी जो है आंखों से पढ़ना नहीं सीख पाता, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट इसमें डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कादियान के अनुसार, देखो ये इन्हीं फिलोसफर ने जो डेफिनेशन थी वो अलाउड में भी थी और इसमें भी दी है कि लिपिबद्ध भाषा अर्थात लिखित सामग्री को बिना आवाज किए हुए मन ही मन में शांतिपूर्वक पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को मौन वाचन कहा जाता है। लिपिबद्ध भाषा अर्थात लिखित सामग्री को बिना आवाज किए हुए मन ही मन पढ़ना। देखो इसमें सस्वर वाचन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ मन ही मन में जो है वो शांतिपूर्वक उस चीज को पढ़ दिया गया है। उससे क्या होगा, उसे मौन वाचन कहा जाता है। मौन वाचन में नेत्र पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, सिर्फ हमारे जो आईज हैं वही उस चीज को जल्दी जल्दी पढ़ेंगी, और मस्तिष्क उस सामग्री के अर्थ को ग्रहण करता जाता है, और जो हमारा माइंड है उसके जो अर्थ हैं उनको वो ग्रहण करने का मतलब कि उनको वो सीखेगा, जो भी नए वर्ड्स उसमें आएंगे वो उसको सीखता चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी हमारी साइलेंट रीडिंग में। तो साइलेंट रीडिंग ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो कुछ बातें आप इसमें सस्वर वाचन की भी ऐड कर सकते हो, यानी कि डिफरेंस इन दोनों में आप लिख सकते हो कि कैसे आप इसका यूज करोगे। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे मौन वाचन की विशेषताएं, उपयोगिता, उद्देश्य, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज एंड एम्स, ठीक है। तो देखो कम थकान कम परिश्रम। अब जैसे कि आप कम थकान कम परिश्रम से क्या समझ रहे हैं, जैसे कि आप मौन वाचन कर रहे हो तो ठीक है। अब सस्वर वाचन में क्या होता है, आप जोर जोर से बोलते जाते हो तो उसमें क्या थकान काफी ज्यादा महसूस होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, आप मन ही मन पढ़ते जा रहे हो, आपकी आंखें काम कर रही हैं, आपका माइंड काम कर रहा है, उस चीज को आपने पढ़ दिया, लेकिन आपको क्या है, थकान बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको थकान नहीं होगी। अर्थ ग्रहण करने की गति में तीव्रता। अब जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो आंखें आपकी क्या कर रही हैं, आईज जो है आपकी उस लाइन को पढ़ती जा रही है, और जो आपकी जो माइंड है, आपका माइंड जो है वो नए नए शब्दों को क्या ग्रहण कर रहा है, ठीक है। नए नए वर्ड जो आपके माइंड में आ रहे हैं कि ये नया वर्ड कौन सा आ गया। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी बात करूं विशेषताएं, तो विशेषताएं आपके लिए क्या हो गया, एक नया वर्ड हो गया कि हम क्या क्या विशेषता उसमें ऐड कर सकते हैं। विचार, नेक्स्ट पॉइंट है विचारणी शक्ति का प्रयोग। देखो जैसे आप साइलेंट रीडिंग कर रहे हो तो साइलेंट रीडिंग करती बार क्या होता है, आपके माइंड में काफी ज्यादा थॉट्स जो है आ जाते हैं। उन थॉट्स का आप कैसे यूज करते हो वो सब इसमें आएगा कि देखो जैसे आपने कुछ टॉपिक पढ़ लिया, मान लो साइंस का आपको टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने
उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उस एक्सपेरिमेंट को आपने माइंड में क्या किया, ग्रेस्प किया, उसके बाद आपने सोचा कि उसको मैं कैसे आगे जो है वो इंप्लीमेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो उसके बारे में आपने क्या किया, उसको सोचना शुरू किया कि मैं इसको कैसे, उसके बारे में विचार किया कि मैं इसको कैसे जो है आगे इंप्लीमेंट करूंगा, या फिर जो भी आपने एक्सपेरिमेंट देखा आप उसको कैसे जो है वो मॉडल के रूप में बना सकते हो, ठीक है। तो वो आपने विचार किया होगा, उसी के बाद आपने उसको क्या है बनाना शुरू किया होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, गति में वृद्धि। अब गति में वृद्धि का मतलब क्या है, जैसे आप मौन वाचन में क्या है, जो भी चीजें देखते हो पढ़ते हो, ठीक है, उसको मन ही मन पढ़ते जा रहे हो, उसमें क्या गति में वृद्धि कैसे होगी, आप उसको क्या जल्दी जल्दी भी उस चीज को पढ़ दोगे, ठीक है। लेकिन सस्वर वाचन में क्या, अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो सिर्फ आप उस चीज को पढ़ ही रहे हो, ना कि उसको समझ रहे हो। और इसमें मौन वाचन में क्या, अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ भी रहे हो तो आपकी जो है आईज जो है उसको देखती जा रही है और आपका माइंड जो उस चीज को समझता जा रहा है, ठीक है। स्वाध्याय की आदत यानी कि यानी कि जैसे कि आप समझ सकते हो, आपको खुद से पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं ग्रुप में बैठकर पढ़ रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो। मौन वाचन में क्या होता है कि आपको आदत पड़ जाती है कि मैं इस चीज को खुद ही पढ़ लूंगा, ठीक है। जैसे हिंदी का कोई लेसन आपको याद करने को दिया गया तो आप, ऐसा नहीं है कि आप क्लास में जाकर ही उस चीज को पढ़ोगे या फिर आपके टीचर उसको करवाएंगे, आप उसको खुद से भी आप याद करते। स्वाध्याय यानी कि खुद से पढ़ना। नेक्स्ट है इसमें समय का सदुपयोग। इसमें जो टाइम का काफी जो है वो सदुपयोग होता है, यानी कि टाइम की बचत होती है। कैसे होती है, जैसे कि आपने कोई टॉपिक है उसको पढ़ना है तो उसको आप मन ही मन जो है पढ़ते जाएंगे, उससे समय भी क्या होगा, समय भी आपका वेस्ट नहीं होगा। आप उस चीज को पढ़ते रहोगे, अपना रूम में बैठ गए, ठीक है, या फिर क्लासरूम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो जैसे मान लो अगले क्लास में आपका टेस्ट है, ठीक है, तो उस चीज को आप क्या कर रहे हैं, चुपचाप पढ़ रहे हैं और मन ही मन उस चीज को जो पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जोर जोर से उसको पढ़ रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, तो इससे क्या समय की बचत भी होती है। क्योंकि मौन वाचन में क्या है, आप उस आंखों से ही पढ़ोगे, ठीक है, और आपका माइंड जो उसको गेन करता चलेगा। ऐसा नहीं कि आप जोर जोर से पढ़ रहे हो फिर उसको समझोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें समय का भी काफी ज्यादा बचत होती है। मौन वाचन के प्रति रुचि। अब मौन वाचन के प्रति रुचि कैसे आपकी बढ़ेगी, आप टॉपिक को पढ़ रहे हो, ठीक है, मौन वाचन जब भी करते हो तो आपकी रुचि बढ़ती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना तो टाइम वेस्ट होता, ठीक है, ना तो आपको कोई समझाने वाला है, आपने उसको खुद ही पढ़ना है, खुद ही उस चीज को समझना है। कोई भी टॉपिक आप ले लो, उसको आप अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसको पढ़ते पढ़ते आपकी रुचि बढ़ती है। जैसे नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि उसको आप पढ़ते जा रहे हो, फिर नेक्स्ट क्या आएगा उसमें, उसका आपको एक हो जाएगा कि नेक्स्ट स्टोरी क्या होगी, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, उससे अगले पार्ट में क्या होगा। ये मतलब आपका इतना मन बन जाएगा कि आप उस चीज को जो है पूरा करके ही आप वहां से हिलोगे, ठीक है। आप उस चीज को पूरा पढ़ दोगे, उसी के बाद आपको शांति मिलेगी कि हमने ये चीज जो है अच्छे से पढ़ी, यानी कि रुचि उसी से हमारी जागृत होती है। ज्ञान अर्जन करना। अब ज्ञान अर्जन से आप क्या समझते हैं, देखो ज्ञान अर्जन से ही आपको एक नोटिफिकेशन आ गई होगी आपके माइंड में कि हमने क्या, ज्ञान अर्जन। जब भी आप मौन वाचन करते हो तो उससे आपकी जो है ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है, ज्ञान में क्या है, वृद्धि होती है। कैसे होती है, अब आप पढ़ते जा रहे हो तो उनको क्या, एक नया जो है मार्गदर्शन मिलता है, ठीक है। मार्गदर्शन कैसे मिला, आपने पढ़ा उस चीज को, आपकी आईज इसमें काम कर रही हैं और आपका जो माइंड है वो उस चीज को गेन कर रहा है। जो भी आपने शब्द, जो नए नए शब्द आए उसमें उनको क्या है, वो ज्ञान, एक किस्म से आपकी नॉलेज जो है बढ़ रही है। फिर उसी का आप यूज करके क्या कर रहे हो, देखो मान लो आप जैसे समाज में जाओगे, ठीक है, कुछ बहुत सारे आपको लोग मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि कई बार कुछ शब्द ऐसे आपको नए मिल जाते हैं जिसका आप आराम से उत्तर दे सकते हो। कैसे, अगर आपने उस चीज को ढंग से देखा है या उसको समझा है। नेक्स्ट इसमें शब्द भंडार में वृद्धि। अब शब्द भंडार में वृद्धि कैसे होगी, अब साइलेंट रीडिंग से क्या होता है कि बहुत सारे शब्द आपको मिल जाते हैं, उन शब्दों को आप क्या करते हैं, लिख लेते हो, ठीक है, शब्दों को लिख लेते हो, उनके अर्थ भी आप लिख लेते हो। तो उससे क्या, शब्द भंडार में जो आपकी वृद्धि काफी ज्यादा हो जाएगी। आप जो जितने भी शब्द होंगे, नए नए शब्द जो आपको निकल के आएंगे, उनको आप क्या करोगे, समझोगे, उस चीज, उसका अर्थ निकालोगे, उसके बाद उस चीज को आप नोट डाउन कर लोगे। तो ये था कुछ हमारा साइलेंट रीडिंग के बारे में। अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करते जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो अगर इसमें कुछ पॉइंट्स में आपको डाउट लगते हैं तो आप बुक से भी आप उनको देख सकते हो, ठीक है। बुक से आपकी जो काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मैं भी बुक्स को ही प्रेफर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं, ठीक है, बुक्स से ही मैंने नोट्स बना करके आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू बताए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।